भोजन या विचार, जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं इससे हमारे शरीर और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध इसके बारे में क्या कहते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से कुछ भिक्षुक पूछते हैं, हे तथागत, आप हमेशा भोजन को प्रेम से और सामान्य मात्रा में ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं। फिर भिक्षु ये भी पूछते हैं कि अगर हम भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या वह भोजन नहीं रहेगा, या सामान्य मात्रा में नहीं खाएंगे तो क्या वह विष का काम करेगा। बुद्ध कहते हैं, हम जैसा भोजन करते हैं हमारे विचार उसी के अनुसार होता है। भोजन का मतलब यह नहीं है कि जो भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या जानकारी, उसका प्रभाव हमें जरूर मिलता है। फिर बुद्ध ने इस कथन में कहा कि एक बार एक साधु एक जंगल में रहता था। जो भी उसके पास जाता उसकी समस्या का हल वे साधु महाराज आसानी से दे देते। धीरे धीरे लोग उस साधु के पास अपनी समस्या का हल लेकर जाने लगे और ये बात पूरी गांव में फैल गई और ये बात उस जगह के राजा तक भी पहुंची। फिर राजा ने अपने मंत्री के साथ उस साधु के पास पहुंचा। राजा बोले, महात्मा जी, मैंने बहुत आपके चर्चे सुने हैं। आपके पास हर समस्या का समाधान है। मैं चाहता हूं कि क्यों आप इस जंगल में इतना कष्ट उठा रहे हैं। आप मेरे साथ राजमहल चलिए, मैं आपको हर सुख सुविधा दूंगा। इस जंगल में आपको ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा। हमारे महल में हर प्रकार के सुख सुविधा, अच्छे अच्छे फल और स्वादिष्ट भोजन दिए जाएंगे। आप आसानी से वहाँ रह सकेंगे। आप मेरे साथ चलिए। साधु के मना करने के बावजूद भी वह राजा नहीं माना और उनको जबरदस्ती अपने राज्य में ले जाता है। वे राजा महल में हर प्रकार के सुख सुविधा उस साधु को दे देते हैं। धीरे धीरे महल में रहकर वहाँ के सुख सुविधा और भोजन पाकर साधु के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा और इसी तरह कुछ समय बाद साधु के व्यवहार बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। ये बात साधु को भी नहीं पता चलता कि वे बिल्कुल बदल चुके हैं। एक दिन साधु मौका पाकर भाग जाता है, परंतु अपने साथ कुछ कीमती सामान को लेकर, जैसे रानी के हार, जेवरात। अचानक दूर जंगलों में भाग जाता है। जब राजा को साधु के बारे में पता चलता है तो राजा अपने सिपाहियों को उस साधु को ढूंढने के लिए भेजते हैं। सिपाही हर जगह उसको ढूंढते हैं लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते। साधु भागते भागते जंगल में जाकर थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक उस पेड़ से औषधि वाला एक फल गिरता है। भूख के कारण साधु से रहा नहीं जाता और वो उस फल को खा लेता है। खाने के साथ वह औषधि से बीमार हो जाता है, क्योंकि बिना जरूरत के औषधि भी हानिकारक हो सकती है। और साधु इतना बीमार हो जाता है कि उसके प्राण निकलने के कगार पर आ जाता है। उसका शरीर सूख कर इतना सुस्त हो जाता है कि वह कभी भी मर सकता है। अब उसे ख्याल आता है कि मैं क्यों उस धन को लेकर भाग रहा हूँ। मैं तो एक संत महात्मा था, न जाने ऐसा क्यों हुआ कि इस धन को लेकर भाग रहा था। फिर उस साधु को पश्चाताप हुआ और वह वापस महल जाकर राजा को सारा धन लौटा देता है। राजा यह देखकर आश्चर्य से बोला, जब आपको वापस आना ही था तो इस धन को लेकर भागे क्यों। साधु बोला, क्षमा कीजिएगा राजन, किंतु मैं कुछ महीनों से आपका भोजन और आपका नमक खाया हूँ, जिसके कारण मेरी सोच आप जैसी हो गई थी। धन्य हो उस वृक्ष का जिसका फल खाने के बाद मैं बीमार हो गया और मैंने जितने भी आपका भोजन और आपका नमक खाया उस बीमारी में निकल गया। मुझे होश आया कि मैं कुछ गलत कर रहा था। फिर वह साधु उस राजा को बोलता है कि आपका जितना भी धन है वह आपने परिश्रम से प्राप्त नहीं किया होगा। उसे आपने या तो असूला होगा या तो छीना होगा, इसलिए उस धन ने मेरी बुद्धि भी बदल दी थी। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को तय करता है। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जो भी चीज़ आप ग्रहण करते हैं, चाहे वह भोजन हो या विचार, ये जरूर देखें कि वह पदार्थ कहाँ से आता है। क्या वह लालच से आता है या लोभ, ईर्ष्या और क्रोध से आता है, या दोनों ही। चाहे वह भोजन हो या विचार, आपका भविष्य तय करता है।